हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे रेगुलर ग्रामर। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन, डीएफए, एनएफए। आज रेगुलर ग्रामर हम लोग देखेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीओसी का, यानी कि ऑटोमेटा का। तो रेगुलर ग्रामर क्या होता है? जैसे कि हम लोग ग्रामर भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो ग्रामर के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते, वैसे ही रेगुलर ग्रामर। यहाँ पे रेगुलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ट्यूरिंग मशीन, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। बट फिलहाल में हम लोग रेगुलर लैंग्वेज पे चल रहे हैं, तो रेगुलर ग्रामर देखते हैं। रेगुलर ग्रामर क्या होता है? अ ग्रामर एक ऐसा ग्रामर जिसमें 4 टपल्स होते हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है VTPS। वी मतलब सेट ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि नॉन टर्मिनल्स। और ये नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं? जो कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं। टी सेट ऑफ टर्मिनल्स, जिसको हम स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। पी प्रोडक्शन रूल, एस स्टार्ट स्टेट। अब हम इन चारों को समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। जैसे अल्फ़ा डिराइव बीटा, ये जो अल्फ़ा होगा यानी कि जो सबसे टॉप पे प्रोडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ये एक प्रोडक्शन है, ये पूरा एक प्रोडक्शन है। ये जो टॉप पे प्रोडक्शन और जो लेफ़्ट साइड में होगा उसको बोलेंगे स्टार्ट स्टेट। जैसा कि हम यहाँ पे एस से डिनोट किए हैं, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। ज़रूरी नहीं है वो ऐसी हो, बट अधिकतर जब भी हम लोग ग्रामर बनाते हैं तो इसको एस से ही डिनोट करते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड में होगा ये हमेशा नॉन टर्मिनल में होगा, ये टॉप पे ही नहीं, जितने भी प्रोडक्शन होंगे, क्योंकि इसको हम प्रोडक्शन बोल रहे हैं तो ऐसे ही मेनी प्रोडक्शन हो सकते हैं। तो जितने भी प्रोडक्शन होंगे उसके लेफ़्ट में जो होगा वो हमेशा नॉन टर्मिनल होगा। नॉन टर्मिनल को हम वेरिएबल यहाँ पे बोलते हैं और इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। बी यहाँ पे लेफ़्ट साइड, राइट साइड में बीटा, यहाँ पे टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है बीटा बिलोंग्स टू वी वेरिएबल, जो कि नॉन टर्मिनल और टर्मिनल। नॉन टर्मिनल अगर पहले होगा इसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट लीनियर। अगर नॉन टर्मिनल किसी टर्मिनल के बाद होगा इसको हम लोग बोलते हैं राइट लीनियर। ये अगर राइट में होगा तो ये राइट लीनियर, अगर लेफ़्ट में होगा तो ये लेफ़्ट लीनियर। इसको राइट लीनियर, लेफ़्ट लीनियर बोलेंगे और इसको राइट लीनियर। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं रेगुलर ग्रामर का। यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी बताया रेगुलर ग्रामर क्या होता है, टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल का होल स्टार। यानी कि यहाँ पे जैसे ये टर्मिनल, टर्मिनल का क्या मतलब है? स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर वाला जो लेटर है वो एक ही होना चाहिए, फॉलोड बाई नॉन टर्मिनल। इसका मतलब ये नहीं कि बस बी ए, यहाँ पे स्लैश करके बी ए या कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक के साथ यहाँ पे एक ही होना चाहिए, मतलब एक ही टर्मिनल होना चाहिए। अब इसमें सबसे छोटी स्ट्रिंग हम देख लेते हैं क्या जनरेट होगी। इसको हम कैसे देखेंगे? ट्री का यूज़ करके, यानी कि एस डिराइव बी ए एंड ए डिराइव ए एंड एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन बी ए। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या जनरेट हुई? बी। नेक्स्ट एस डिराइव बी ए से हम फिर से क्या जनरेट करते हैं? ए एंड ए से एप्सिलॉन, तो बी ए। ऐसे ही एस डिराइव बी ए एंड देन एप्सिलॉन, यानी कि नेक्स्ट बी डबल ए। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वो सारे स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है जो स्टार्ट हो रहा है बी से। इसके लिए हम लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं? एल इज इक्वल टू डब्लू स्टार्ट विद बी। बट क्या इसमें बी के बाद जब भी हम ए यूज कर रहे हैं उसके बाद बी आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड कंटेन ओनली वन बी, एंड कंटेन ओनली वन बी। तो ये हो गया रेगुलर ग्रामर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। एम्बिगुअस ग्रामर क्या होता है? अ ग्रामर इज सेड टू एम्बिगुअस इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन पास्ट ट्री। अब पास्ट ट्री क्या होता है? अभी मैंने पीछे रेगुलर ग्रामर में बताया है कि पास्ट ट्री कैसे बनाते हैं। जैसे एस डिराइव एस तो मीन्स एस डिराइव एस। और क्योंकि मुझे सब टर्मिनल चाहिए होता है इसलिए इस एस को, यानी कि नॉन टर्मिनल को, टर्मिनल से रिड्यूस कर देते हैं। टर्मिनल यहाँ पे क्या है? ए, तो एस डिराइव ए, ये भी है ए। तो ये जो मिलता है
इसी को हम बोलते हैं, ये स्ट्रिंग है। जब भी हम ग्रामर यानी कि पास्ट ट्री बनाएंगे, जब तक हमें टर्मिनल नहीं मिल जाएगा तब तक उस ट्री को हम रिड्यूस करते रहेंगे। तो यहाँ पे इस ग्रामर को हम एम्बिगुअस तब कहेंगे। मान लो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं ट्रिपल ए। अगर इस ट्रिपल ए के लिए इसी तरह का मोर देन वन ट्री यानी कि एक से ज़्यादा ट्री अगर हम बना लेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन ग्रामर है वो एम्बिगुअस है। तो ट्रिपल ए के लिए हम इससे रिड्यूस करके बनाते हैं एस डिराइव एस एस। अगर हम यहाँ पे एस को ए से रिड्यूस कर देंगे तो डबल ए जनरेट होगा। अगर हम फिर से एस को एस एस से रिड्यूस कर दें तो यहाँ पे एस से ए, एस से ए, एस से ए, तीनों टर्मिनल मिल गए। तो यानी कि अब ये एक स्ट्रिंग जनरेट हो गई जो कि ट्रिपल ए है, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट स्ट्रिंग को लेते हैं। ट्रिपल ए जनरेट हो गया एक इस ट्री का यूज़ करके। क्या हम किसी और तरीके से ट्रिपल ए जनरेट कर सकते हैं? यहाँ पे देख लेते हैं एस डिराइव एस एस। अगर हम इस बार इधर एस को रिड्यूस कर दें तो यहाँ से ए जनरेट हो गया, यहाँ से ए जनरेट हो गया और यहाँ से ए जनरेट हो गया, यानी कि ट्रिपल ए। तो यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग के लिए ट्रिपल ए के लिए हम दो ट्री बना लिए, एक ये और एक ये। तो इसको हम बोलते हैं, इसको पार्स ट्री, ये पार्स ट्री है। तो एक ही स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा पार्स ट्री बना ली, यानी कि ट्रिपल ए के लिए ये भी पार्स ट्री सेम दे रहा है स्ट्रिंग, ये भी पार्स ट्री। तो ये जो गिवन ग्रामर है ये एम्बिगुअस ग्रामर है। इस ग्रामर को हम बोलेंगे एम्बिगुअस ग्रामर। अभी इसमें हम लोग और एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी तक फ़िलहाल में इतना ही। थैंक यू।